एक बादशाह एक थैली में चंद कांच के हीरे और एक असल हीरा डालकर ऐलान कर देता है कि है कोई जौहरी जो कि असल हीरे को और कांच के हीरों को अलग कर सके। जो इसे अलग कर सका उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा और जो ना अलग कर सका उसका सर कलम कर दिया जाएगा। बेशुमार जौहरी आए, उन्होंने कोशिश की मगर कोई भी अलग ना कर सका क्योंकि इतनी महारत के साथ कांच के हीरों को तराशा गया था कि असल हीरे की पहचान करना बहुत मुश्किल नजर आ रहा था। ऐलान सुनकर एक ब्लाइंड शख्स भी बादशाह के महल में आता है। जैसे ही बादशाह की नज़र उस ब्लाइंड शख्स पे पड़ती है तो बादशाह काफ़ी टॉन्टिंग और सरकास्टिक वे में उस ब्लाइंड शख्स से पूछते हैं कि भाई तुम यहाँ पे क्यों आए हो। ब्लाइंड शख्स कहता है कि मैं असल हीरे की पहचान करने के लिए इस महल में आया हूँ। बादशाह कहता है कि मैं तुम्हें एक दफ़ा फिर बता दूँ कि सज़ा ये है कि जो इसे अलग ना कर सका उसका सर कलम कर दिया जाएगा। और ब्लाइंड शख्स कहता है कि बादशाह सलामत आप फिक्र ना करें, आप मुझे बस आधा घंटा दे दें और मैं आधे घंटे बाद आपके हाथ में असल हीरा लाकर रख दूंगा। बादशाह काफ़ी सरप्राइज होता है क्योंकि अब बादशाह ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि इस तरह का रिप्लाई आएगा एक ब्लाइंड शख्स की तरफ से। तो बादशाह ऑर्डर करता है, बादशाह कहता है ज़रा इसे दो तो सही हीरे, मैं देखता हूँ कि आधे घंटे बाद ये किस तरह उसे अलहदा करके ले आता है। वो ब्लाइंड शख्स उन हीरो को पकड़ता है और आधे घंटे के लिए उस महल से बाहर चला जाता है। ठीक आधे घंटे बाद ब्लाइंड शख्स दोबारा बादशाह के महल में आता है और बादशाह के हाथ में असल हीरा रख देता है। शाही जौहरी ये कंफर्म कर देते हैं कि बादशाह सलामत जो आपके हाथ में हीरा है यही असल हीरा है और नाबीना शख्स जीत चुका है। बादशाह उस नबीना शख्स से पूछता है कि भाई तुमने इसकी पहचान कैसे कर ली, ये तो वो लोग भी पहचान ना कर पाए कि जिनको अल्लाह ताला ने तमाम नेमतें दे रखी हैं, तुम्हारे पास तो आंखें भी नहीं हैं, तुम इसकी पहचान कैसे कर पाए। तो वो ब्लाइंड शख्स कहता है कि बादशाह सलामत इसकी पहचान करने का एक सिंपल सा तरीका है कि मैंने आपसे ये हीरे लिए और मैंने जाके धूप में रख दिए आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे बाद जब मैंने देखा तो असल हीरा ठंडा था, वो गर्म नहीं हुआ था, जबकि जो कांच के हीरे थे वो गर्मी बर्दाश्त ना कर पाए थे और वो गर्म हो चुके थे। तो बादशाह सलामत को ये सबक मिल गया था कि अगर किसी मुखलिस चीज़ की आपने तलाश करनी है, अगर आपने किसी असल हीरे की तलाश करनी है तो आपको उसका कंपैरिजन करना पड़ेगा उस चीज़ से जो कि असल नहीं है। क्योंकि अगर हमने रोशनी की पहचान करनी है तो वहाँ पे अंधेरा होना ज़रूरी है। अगर कभी अंधेरा ना होता तो हम कभी रोशनी की पहचान भी ना कर पाते। अगर कभी कोई शख्स नाकाम ना हुआ होता तो हम कामयाब शख्स की पहचान ना कर पाते। अगर झूठ ना होता दुनिया में तो हम कभी सच तक ना पहुँच पाते। पहला सबक जो कि ये ब्लाइंड शख्स हमें देता है वो कहता है कि अगर आपने किसी असल चीज़ को ढूंढना है तो आप क्या करें कि आप उस असल चीज़ की ज़ात में गुम ना हो जाएं। आप क्या करें कि आप उसका कंपैरिजन करें मुतज़ाद चीज़ों के साथ, जैसा उस नबीना शख्स ने खुद किया। उसने क्या किया कि उन सब चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करवा दिया और एक ही चीज़ बची जो कि उस गर्मी को बर्दाश्त कर पाई। सो इसी तरह अगर आपने एक ग्रुप ऑफ पीपल में ये देखना है कि कौन ऐसा माइंडसेट रखता है जो कि सोल्यूशन के ऊपर फोकस करता है, तो आप क्या करें कि आप उस ग्रुप ऑफ पीपल को एक प्रॉब्लम दे दें। आप देखेंगे कि मेजॉरिटी क्या करेगी कि उस प्रॉब्लम को वो मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड कर देगी और चंद ही ऐसे लोग होंगे जो कि सोल्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे और आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देंगे। और आप इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे कि इस ग्रुप ऑफ पीपल में कौन से ऐसे लोग हैं जो कि सोल्यूशन ओरिएंटेड लोग हैं। दूसरा सबक जो कि ब्लाइंड शख्स देता है वो ये देता है कि अगर आपने एक हीरा बनना है, अगर आपने एक मुखलिस शख्स बनना है, अगर आपने ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है तो आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। जिस तरह वो असल हीरा गर्मी में भी ठंडा रहा क्योंकि वो हीरा पहले ही बहुत दफ़ा तराशा गया था, वो हीरा अब ये सीख चुका था कि उसने ठंडा कैसे रहना है। सख्त से सख्त गर्मी में भी वो अपने टेम्परेचर को बरकरार रख पाता है। बिल्कुल इसी तरह हमने भी लाइफ में करना है। हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी मगर हमने ठंडे दिमाग से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। हमने बहुत सोच समझ के अपना पैराडाइम शिफ्ट करना है। अगर आप अपना पैराडाइम शिफ्ट करना चाहते हैं तो चंद सवालात हैं जो कि आप अपने आप से पूछ सकते हैं। अगर आप ये एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें कि ऐसा क्या लिमिटिंग बिलीफ है जो कि मुझे कामयाबी से दूर कर रहा है, और अगर ये लिमिटिंग बिलीफ मेरे दिमाग में ना होता तो मैं क्या कुछ अचीव कर सकता। अगर ये लिमिटिंग बिलीफ मेरे दिमाग में ना होता तो आज मैं ऐसा क्या यूनिक
कर रहा होता है। बहुत से ऐसे सवालात हैं जो कि आप अपने आप से पूछ सकते हैं, जिससे कि आपका पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा। मुखलिस शख्स की पहचान करना मुश्किल नहीं है, जिस तरह एक असल हीरे की पहचान करना मुश्किल नहीं है। जिसको भी ये पहचान करने का तरीका आ जाता है उस ब्लाइंड शख्स की तरह, फिर वो बहुत ईजीली असल चीज़ों की पहचान कर पाता है। दरअसल जो मुखलिस शख्स होता है वो खुद भी कामयाब होता है, वो खुद भी हीरा बनता है और वो आपको भी हीरा बना जाता है।